कभी तुमने सोचा है धरती को बचाने की बातें कौन कर रहा है? सरकारें, संगठन, कंपनियां, वही लोग जिन्होंने इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब वही क्लाइमेट चेंज समिट कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या सच में जलवायु बदल रही है या हम बदल चुके हैं? हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक खतरा है, पर सच्चाई यह है कि क्लाइमेट चेंज कोई कारण नहीं, परिणाम है। परिणाम हमारी अंधी इच्छाओं का, हमारी अनियंत्रित लालच का और हमारी उस अज्ञानता का जो यह मानती है कि मनुष्य प्रकृति से अलग है। एक जलवायु परिवर्तन की जड़ मनुष्य की मनोवृत्ति। क्लाइमेट चेंज की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मनुष्य ने सोचा मैं प्रकृति से अलग हूं। जब उसने कहा यह जंगल मेरे काम के हैं, यह नदियां मेरी संपत्ति हैं, यह धरती मेरे विकास के लिए है। और यहीं से विनाश का आरंभ हुआ। आज पेड़ कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, वायु विषैली है। यह सब हमारी बाहरी गतिविधियों का नहीं, हमारे भीतर के असंतुलन का परिणाम है। जिस मन में लालच है वह पेड़ों को केवल लकड़ी देखेगा, नदियों को केवल संसाधन और जानवरों को केवल भोजन। तुम्हारी नजर जहां वस्तु देखती है वहां जीवन नहीं बचता। दो विकास का भ्रम, मॉडर्नाइजेशन और माइंड करप्शन। हमने एक शब्द गढ़ लिया, विकास, और इस शब्द के नाम पर हमने हर अत्याचार को सही ठहरा दिया। सड़कें, इमारतें, कारें, फैक्ट्रियां सब बनती जा रही हैं, पर कभी रुके हो यह सोचने कि किस कीमत पर? हर कार के साथ एक जंगल गया, हर एयर कंडीशनर के साथ एक नदी सूख गई। और फिर हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नहीं, वार्मिंग नहीं बढ़ रही, अहंकार बढ़ रहा है। हमने प्रकृति को नहीं बदला, हमने मनुष्य की आत्मा को बदल दिया है। जो मनुष्य प्रकृति से जुड़ा था वह अब स्क्रीन से जुड़ा है। जो पहले पेड़ की छांव में बैठता था अब मशीन की ठंड में बैठा है और फिर कहता है मुझे एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। तुम्हें स्ट्रेस नहीं है, तुम डिस्कनेक्ट हो गए हो लाइफ से। 3 क्लाइमेट चेंज का असली अर्थ बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन। जब तुम कहते हो जलवायु बदल रही है तो समझो यह केवल वातावरण का तापमान नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का तापमान भी है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी अधीरता। धरती का तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मनुष्य का मन उबल रहा है। मन जितना असंतुलित होता गया, धरती उतनी ही अस्थिर होती गई। हम हवा में झर छोड़ते हैं और सोचते हैं हवा प्रदूषित हो गई, पर हवा तो केवल दर्पण है, वह वही दिखा रही है जो हम हैं। 4 समाधान, टेक्नोलॉजी नहीं, चेतना है। लोग कहते हैं ग्रीन एनर्जी लाओ, इलेक्ट्रिक कार बनाओ। ठीक है, यह सब कदम अच्छे हैं, पर यह अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि तकनीक तुम्हारा बाहरी चेहरा बदल सकती है पर मन की भूख नहीं मिटा सकती। अगर लोभ ज्यों का त्यों रहेगा तो इलेक्ट्रिक कार भी किसी दिन प्रदूषण का नया कारण बन जाएगी। समाधान तब आएगा जब मनुष्य को समझ आएगा मुझे कितना चाहिए और कितना पर्याप्त है। सच्चा विकास वही है जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाए, जहां उपभोग नहीं संतोष का मूल्य हो, जहां अधिक नहीं पर्याप्त का आदर हो। 5 प्रकृति, कोई वस्तु नहीं, चेतना का विस्तार। अद्वैत वेदांत कहता है प्रकृति और तुम अलग नहीं हो। तुम जो हवा में सांस लेते हो वही हवा पेड़ भी लेता है। तुम जो पीते हो वही जल बादलों से आता है। तुम और धरती दो नहीं, तुम धरती का ही चेतन रूप हो। जब यह समझ आती है तो पर्यावरण की रक्षा कोई कर्तव्य नहीं रहती, वह सहज जीवन बन जाता है। तुम पेड़ नहीं काटते क्योंकि नियम है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि तुम जानते हो जो वहां घायल हो रहा है वह कोई और नहीं, मैं ही हूं। से क्लाइमेट चेंज को ठीक करने का पहला कदम खुद को ठीक करना। दुनिया को बचाने से पहले अपने भीतर की लालच, क्रोध और भय को बचाओ। तुम्हारा मन शांत हो जाए तो धरती भी राहत लेगी। ध्यान, साक्षी भाव, सरलता, यही असली ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तो उसका हर कार्य संतुलन लाता है। तुम सोचते हो मैं क्या कर सकता हूं अकेला, पर याद रखो एक जलता दीपक भी अंधेरे को तोड़ देता है, और जब चेतना जागती है तो वह हर दिशा को रोशन कर देती है। 7 निष्कर्ष, धरती को नहीं दृष्टि को बदलो। धरती को बचाने के लिए कैंपेन मत चलाओ, बस अपने जीवन में संतुलन लाओ। संतुलन ही स्थायित्व है और स्थायित्व ही शांति है। प्रकृति कोई समस्या नहीं, हमारी दृष्टि समस्या है। जब दृष्टि बदलेगी तो धरती स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। प्रकृति को जीतने की नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रकृति को समझ गया
वह स्वयं को समझ गया, और जो स्वयं को समझ गया उसका हर कार्य धरती के लिए वरदान बन जाता है। समाप्त।